अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। इसके पहले चैप्टर के अंदर हमने ये देख लिया कि सिस्टम्स क्या होते हैं और सिस्टम्स की टाइप्स क्या होती हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम एंड साइंस का जो टॉपिक है इसको पढ़ना है और यहाँ पे हमने ये देखना है कि जब सिस्टम्स के साथ हम डील करते हैं, किस तरह से डील करते हैं सिस्टम्स के साथ, इस चीज़ की बेसिस के ऊपर साइंस की कितनी टाइप्स हैं ये हमने अब यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नॉलेज इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स। अब जो इल्म है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इल्म हमारी मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में समझ को हम कहते हैं, ठीक है। इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस, कायनात के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर, जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं, अराउंड एंड विद इन अस, और जो सिस्टम्स हमारे अंदर मौजूद हैं, यानी कि जो सिस्टम्स कायनात के अंदर हैं, चाहे हमारे इर्द गिर्द हैं चाहे हमारे अंदर मौजूद हैं, उन सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कहलाती है। साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। ये जो हमारी समझ है सिस्टम्स की, इसको वैलिडेट करने का सिस्टमेटिक तरीका जो है वो साइंस है, ठीक है। वैलिडेट करने का मतलब ये इसकी तस्दीक करने का, ठीक है। इसकी तस्दीक करने का जो तरीका है वो साइंस है। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। अब ये यहाँ से असल पॉइंट शुरू हो रहा है। जो साइंस है उसको हम दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो अक़साम साइंस की बनती हैं सिस्टम्स की बेस के ऊपर, नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। देखें, दो हमारे पास साइंसेज हैं, एक हमारे पास है नेचुरल साइंस, एक हमारे पास है डिज़ाइन साइंस। जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, नेचुरल साइंस जो है ये कुदरत से रिलेटेड होगी। वो सिस्टम्स जो कि पहले से मौजूद हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, सिर्फ स्टडी करते हैं, उनको चेंज नहीं करते, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेचुरल साइंस। अगर हम नए सिस्टम खुद से बनाएं या फिर पहले से मौजूद सिस्टम्स को चेंज कर दें तो फिर इसको हम कहते हैं डिज़ाइन साइंस, ठीक है। बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंसेज स्टडी सिस्टम्स। अब देखें, ये जो दोनों साइंसेज हैं, चाहे नेचुरल साइंस हो चाहे डिज़ाइन साइंस हो, ये दोनों सिस्टम्स को स्टडी करती हैं। बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली, लेकिन ये उनके साथ डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, ठीक है। अप्रोच देम डिफरेंटली का मतलब ये है कि जब ये दोनों ब्रांचेस या दोनों टाइप्स जो हैं साइंस की, ये जब सिस्टम के साथ डील करते हैं तो इनका तरीका डील करने का अलग-अलग है। आगे ये चीज़ बताई हुई है। इन नेचुरल साइंस के अंदर साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स। अब जो साइंसदान होते हैं वो पहले से मौजूद नेचुरल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स का मतलब ये है वो कुदरती सिस्टम जो कि पहले से मौजूद हैं, सिर्फ उनको स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग्स, वो किस तरह से काम करते हैं नेचुरल सिस्टम्स, उसको समझने के लिए सिर्फ पहले से मौजूद सिस्टम्स को साइंसदान स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं या नेचुरल साइंस के अंदर ये काम किया जाता है। वाइल इन डिज़ाइन साइंस, लेकिन डिज़ाइन साइंस के अंदर साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम्स, आर्टिफैक्ट्स। अब जो साइंसदान है ये नए सिस्टम्स बनाते हैं जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो फ़र्क यहाँ पे वाज़े हो गया कि नेचुरल साइंस के अंदर पहले से मौजूद सिस्टम्स को पढ़ा जाता है, लेकिन जो आपके पास डिज़ाइन साइंस है उसके अंदर आप नए सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने के लिए आप नए सिस्टम्स बनाते हैं। और अचीव स्पेसिफिक गोल्स, या फिर मखसूस किस्म के जो गोल्स होते हैं, जो मकासद होते हैं, उनको हासिल करते हैं। ईच टाइप ऑफ साइंस एड्रेसेस डिफरेंट सिस्टम्स। अब देखें, जो भी यहाँ पे साइंस की किस्म है, दो अक़साम है साइंस की, और दोनों जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिस्टम्स हैं उनको एड्रेस करती हैं, उनके साथ ये डील करती हैं। एंड क्वेश्चंस, और मुख्तलिफ़ तरह के जो सवाल हैं उनके साथ ये डील करती हैं। एंड देयर फॉर फॉलोज़ डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स, तो इसीलिए दोनों जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंटिफिक मेथड है उनको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास पहले नेचुरल साइंस है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी डिज़ाइन साइंस, इसको हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स होंगी जिसके अंदर हमने नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस की एग्जांपल्स देखनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस के ऊपर और ये देखेंगे कि हम किस तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी साइंस की दो टाइप्स बना सकते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस और उसके बाद डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कि जो हमने साइंस की डिवीज़न की है नेचुरल और डिज़ाइन साइंस के अंदर, इसको हम कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहली जो टाइप है उसको देखते हैं, नेचुरल साइंस को। नेचुरल साइंस इज़ meant to uncover the objectivity and functionality of natural systems in the natural world। अब जो नेचुरल साइंस है इज़ meant to, इसका मकसद ये है कि हम अनकवर करें, हम तलाश करें या जान लें दी ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स की ऑब्जेक्टिविटी और जो उनकी फंक्शनैलिटी है उसको हम देखें इन दी नेचुरल वर्ल्ड, जो कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे नेचुरल साइंस के बारे में ये बताया हुआ है कि नेचुरल साइंस के अंदर या फिर नेचुरल साइंस का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर या कुदरती दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं,
हम उनकी ऑब्जेक्टिविटी और उनकी फंक्शनैलिटी देखें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये अपने काम में बड़े क्लियर होते हैं। दो तरह के आपके पास पेपर में सवाल आते हैं, इसको मिसाल से हम समझते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सब्जेक्टिव होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक जो ऑप्शन होता है वही दुरुस्त होता है। जो बच्चे उस ऑप्शन को टिक करते हैं उनका सवाल ठीक होता है, बाकी सबका गलत होता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें हर बच्चा जो है वो अपना डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर लिखता है। वर्डिंग्स आगे पीछे वहाँ पे हो सकती हैं, चांसेस होती हैं वर्डिंग आगे पीछे करने के, लेकिन उनके जो मार्क्स होते हैं बच्चों के उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो वहाँ पे ऑब्वियस होता है कि सबके जो आंसर्स हैं वो थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वहाँ पे एक ही जो आंसर है उसको टिक करना ज़रूरी होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब है कि जो आपके पास नेचुरल सिस्टम्स हैं वो क्लियर कट होते हैं अपने मकासद के अंदर, ठीक है, उनमें कोई अबहाम नहीं होता। उनकी इस खूबी को, ऑब्जेक्टिविटी को और उनकी जो फंक्शनैलिटी है, उनका जो काम करने का तरीका है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं नेचुरल साइंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अब बात वाज़ेह होगी कि नेचुरल साइंस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद सिस्टम्स को स्टडी करना है, ठीक है। उनमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, नए सिस्टम्स आप नहीं बना सकते। इट्स नेचर इज़ डिस्क्रिप्टिव। अब इसकी जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि इसने डिस्क्राइब करना है, किसी चीज़ को बयान करना है। जब आप पहले से मौजूद किसी चीज़ को बयान करते हैं तो आप कहते हैं कि इस चीज़ की डिस्क्रिप्टिव नेचर है। या कोई भी चीज़ जो किसी पहले से मौजूद चीज़ को बयान करे तो उस चीज़ की जो नेचर होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, क्योंकि वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है, बयान कर रही है। मीनिंग दैट द साइंटिस्ट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब ये है कि जो साइंसदान है वो जो नेचुरल फिनोमेना होता है, जो कुदरत के मज़ाहिर होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनको डिस्क्राइब करने की, यानी कि उनको बयान करने की कोशिश करते हैं, उनमें कोई चेंजिंग ये नहीं करते। टू अचीव दिस, इस चीज़ को हासिल करने के लिए नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द एम्पेरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस एज शोन इन फिगर 1.6। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए, यानी कि जो पहले से सिस्टम मौजूद होते हैं उनको समझने के लिए और बयान करने के लिए जो साइंसदान होते हैं वो एम्पेरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस जो है उसको फॉलो करते हैं। जो एम्पेरिकल साइकिल है नेचुरल साइंस का वो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इस साइकिल के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऊपर हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मुशाहिदे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल पैदा होते हैं। उसके बाद हमारे पास बनती है हाइपोथेसिस सवालों से, और उसके बाद हाइपोथेसिस से हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है उसका हम करते हैं आगे एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद हम निकालते हैं कंक्लूजन, ठीक है, और कंक्लूजन के बाद अगेन ऑब्जर्वेशन। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। इस साइकिल को वो फॉलो करते हैं जो कि साइंसदान नेचुरल साइंस के अंदर डील करते हैं, यानी कि पहले से मौजूद सिस्टम्स को वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमने साइंस की वो टाइप देखनी है जहाँ पे आप नए सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इस टाइप को हम कहते हैं डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस इज़ फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स। अब जो डिज़ाइन साइंस है इसका फोकस होता है, इसका जो मेन इसकी तवज्जो होती है वो होती है डिज़ाइनिंग के ऊपर, यानी कि डिज़ाइन करने के ऊपर, एंड क्रिएटिंग और बनाने के ऊपर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स के अंदर शामिल है टूल्स, सिस्टम्स, मेथड्स, ठीक है। ये चीज़ें आप डिज़ाइन साइंस के अंदर बनाते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अब देखें जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ जो गोल्स होते हैं वो तो हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, इंसान के कुछ मकासद वो पूरा करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक गोल्स हासिल करने हैं तो उसके लिए फिर आपको बनाने पड़ते हैं नए सिस्टम्स, जिसके लिए आप डिज़ाइन साइंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज़ प्रेस्क्रिप्टिव। अब देखें जो नेचुरल साइंस थी उसकी नेचर पीछे लिखी हुई थी कि उसकी नेचर है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ बयान कर सकती है। यहाँ पे जो डिज़ाइन साइंस है उसकी नेचर बताई हुई है कि नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज़ प्रेस्क्रिप्टिव। अब जो डिज़ाइन साइंस है उसकी नेचर है प्रेस्क्रिप्टिव, यानी कि ये चीज़ों को प्रेस्क्राइब करती है, ठीक है, तजवीज़ करती है चीज़ों को कि आपने फ़लाँ मसले का ये हल निकालना है। मीनिंग दैट इट एम्स टू प्रेस्क्राइब। इसका मतलब ये है कि इसका मकसद होता है कि प्रेस्क्राइब करे, यानी कि तजवीज़ दे, एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम्स, और उसके बाद जो मसनूई सिस्टम है उनको ये बनाए। जो मसनूई सिस्टम्स हैं उनके बारे में ये तजवीज़ दे और मसनूई सिस्टम्स बना के दे, ठीक है। ये इसका मकसद है डिज़ाइन साइंस का। टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंस रिसर्चर्स फॉलो दी रेगुलेटिव साइकिल। इस चीज़ को हासिल करने के लिए या फिर जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं ये बनाने के लिए जो डिज़ाइन साइंस के रिसर्चर्स होते हैं वो रेगुलेटिव साइकिल को फॉलो करते हैं। हमने ये देखा कि जो नेचुरल साइंस के अंदर साइंसदान होते हैं वो फॉलो करते हैं एम्पेरिकल साइकिल को, ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा।
और उसके बाद हमने ये देखा कि जो डिज़ाइन साइंस के अंदर रिसर्चर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं रेगुलेटिव साइकिल को। अब देखें जो रेगुलेटिव साइकिल है इसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ शामिल है। यहाँ पे देखें सबसे पहले हम करते हैं प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले मसले को पहचानते हैं कि मसला है क्या। उसके बाद है सोल्यूशन डिज़ाइन। उसके बाद जो सोल्यूशन है उसका डिज़ाइन बनता है। उसके बाद है सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो सोल्यूशन हम डिज़ाइन करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो सोल्यूशन है उसको हम यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब ये सोल्यूशन को इस्तेमाल करना। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर सोल्यूशन इवैल्यूएशन होती है। उसके बाद हम सोल्यूशन जो उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन है कितना इफेक्टिव है, ठीक है, कितना मुफीद साबित हुआ है। इस चीज़ को हम कहते हैं रेगुलेटिव साइकिल। तो जो हमारे पास डिज़ाइन साइंस है यहाँ पे रेगुलेटिव साइकिल इस्तेमाल होता है और जो नेचुरल साइंस है वहाँ पे एम्पिरिकल साइकिल जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं नेचुरल साइंस की और डिज़ाइन साइंस की। हमने इससे पहले दोनों का फ़र्क देख लिया। नेचुरल साइंस वो साइंस है जहाँ पे आप पहले से मौजूद सिस्टम्स को पढ़ते हैं। डिज़ाइन साइंस वो साइंस है जहाँ पे आप नए सिस्टम्स बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोनों के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल साइंस, स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ ए फॉरेस्ट। एग्जांपल है हमारे पास नेचुरल साइंस की, स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ ए फॉरेस्ट। एक जो फॉरेस्ट है उसका इकोसिस्टम पढ़ना। टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरेक्ट, कि किस तरह से मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, जानदारों के मुख्तलिफ अक़साम हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर असर डालती हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे देखें वर्ड यूज़ किया उन्होंने स्टडी का। स्टडी का जो वर्ड है इससे वाज़ेह है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इकोसिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है, आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो जब आप उसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये फिर डिस्क्रिप्टिव नेचर है। साइंस आपको कुछ बता रही है, फिर आप उसको स्टडी करके आगे बताएंगे, उसमें आप कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव है। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास ये नेचुरल साइंस की एग्जांपल है कि इस तरह के काम आप करते हैं नेचुरल साइंस के अंदर। इकोसिस्टम जो है वो पहले से मौजूद है, कुदरत का सिस्टम है, आपने सिर्फ उसको स्टडी करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिज़ाइन साइंस की एग्जाम्पल, डिवेलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। आप एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं टू मैनेज फॉरेस्ट डेटा, जिसके अंदर आप जो जंगल का डेटा है उसको मैनेज करेंगे, एंड इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स। और उसके बाद जो जंगल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें हैं, कंजर्वेशन कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को, जो जंगल के तहफ़्फ़ुज़ की एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं, उनको आपने बेहतर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपने इसको बेहतर बनाना है कोशिशों को। जब कोशिशों को आप बेहतर बनाएंगे तो उसके लिए आपको कोई सिस्टम चाहिए होगा, सिस्टम आप बनाएंगे। तो इसीलिए इसकी जो नेचर है वो प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव नेचर कैसे है, ये आप प्रेस्क्राइब करेंगे यहाँ पे वो एफर्ट्स जिससे जंगल जो है वो कंजर्व हो सकता है, जिससे वो महफूज हो सकता है। अब देखें यहाँ पे आपने एक नया सिस्टम बनाया, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया, न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो नया सिस्टम डिज़ाइन करने की वजह से यहाँ पे आपने अब जो साइंस यूज़ किया वो है डिज़ाइन साइंस। नया सिस्टम आपने क्यों बनाया, आपको एक स्पेसिफिक गोल चाहिए था। स्पेसिफिक गोल ये था कि आपने फॉरेस्ट के डेटा को मैनेज करना था और उसके बाद आपने जो कंजर्वेशन की एफ़र्ट्स होती हैं, जंगल को महफूज रखने की जो एफ़र्ट्स हैं, उनको आपने बेहतर बनाना था। तो इस ख़ास तरह के जो मकासद हैं, इन ख़ास मकासद के लिए आपने नया सिस्टम बनाया जो कि है न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इस नए सिस्टम को बनाने की वजह से आपने इसको नेम दिया डिज़ाइन साइंस का, क्योंकि आपने नया सिस्टम डिज़ाइन किया है, ठीक है। नेचुरल साइंस के अंदर आपने पहले से मौजूद इकोसिस्टम को स्टडी किया, तो वो थी नेचुरल साइंस। अब यहाँ पे आपने क्योंकि खुद से एक सिस्टम बनाया, तो यहाँ पे आपने जो साइंस इस्तेमाल किया ये है डिज़ाइन साइंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, ख़ास तरह के जो मकासद हैं वो हासिल करने के लिए, डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं आर्टिफैक्ट्स को, यानी कि टूल्स को, सिस्टम्स को और मेथड्स को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। अब हमने ये देखना है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस जो है इसका क्या अमल दखल है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क। अब जो कंप्यूटर साइंस है ये इस चीज़ की स्टडी है कि जो कंप्यूटर्स हैं किस तरह से काम करते हैं, इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशंस। इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि कंप्यूटर्स क्या काम कर सकते हैं और जो कंप्यूटर्स हैं इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या काम नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए वी यूज़ मेथड्स ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है इसको समझने के लिए हम डिज़ाइन साइंस और नेचुरल साइंस दोनों के जो मेथड्स हैं, दोनों के जो तरीके हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। नीचे एग्जांपल है कि हम किस तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर दोनों साइंसेस को इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास है नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की जो नेचुरल साइंस इसका क्या मतलब है वो अब यहाँ पे बताया हुआ है। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकसेज ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स।
अब जो नेचुरल साइंस है कंप्यूटर साइंस की, वो फोकस करती है, उसकी तवज्जो होती है ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स। वो बेसिक रूल्स, वो बुनियादी असूल इसमें आप फाइंड करते हैं, तलाश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है फाइंडिंग, इसी के अंदर ये बात छुपी हुई है कि ये एक नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइंड करते हैं बेसिक रूल्स को। आप यहाँ पे बेसिक रूल्स बनाते नहीं हैं। फाइंड करने में, तलाश करने में और बनाने में फ़र्क है। अगर आप किसी चीज़ को तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ये नेचुरल साइंस है, क्योंकि वो चीज़ पहले से मौजूद है। आपने वो बेसिक रूल्स फाइंड करने होते हैं दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क, जो कि ये चीज़ कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये काम करते हैं। वो असूल, वो बुनियादी असूल जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, जब आप वो असूल फाइंड करते हैं, तलाश करते हैं, तो आप इस चीज़ को कहते हैं नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर साइंस की जो नेचुरल साइंस है उसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस के पहले से मौजूद जो असूल हैं उनको तलाश करते हैं, वो असूल जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ने किस तरह से काम करना है। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस चीज़ में क्या चीज़ शामिल है? इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो एल्गोरिदम होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और उनकी जो खसूसियात होती हैं उन एल्गोरिदम्स की, उनको स्टडी किया जाता है। एल्गोरिदम्स जो हैं ये रूल्स के सेट्स होते हैं जो कि ख़ास काम करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। जब आप ख़ास तरह का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मखसूस स्टेप्स होते हैं, या मखसूस स्टेप्स वाला एक प्रोसीजर होता है। जब आप वो ख़ास स्टेप्स करते हैं तो तभी आप एक रिज़ल्ट के ऊपर या रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, रिसर्चर्स एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स। अब जो रिसर्चर्स होते हैं वो पहले से मौजूद एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहले से मौजूद जो हमारे पास मेथड्स होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के या फिर स्टेप्स के जो सेट्स होते हैं, उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कारकर्दगी है, उसको समझा जाए। एंड लिमिटेशंस, और उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी जो हदूद हैं कि किस चीज़ से आगे या किस हद से आगे वो काम नहीं कर सकते, इस चीज़ को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जांपल स्टडीइंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनको स्टडी करना। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी जो खूबी हैं उनको स्टडी करना। अब जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं ये करते क्या है, ये आगे लिखा हुआ है, विच अरेंज गिवन डेटा इन एन ऑर्डर, जो कि गिवन डेटा को एक तरतीब के अंदर अरेंज कर देते हैं, उसको तरतीब दे देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का यही काम है कि वो डेटा को तरतीब दे दें। ठीक है, सॉर्टिंग का यही मतलब होता है तरतीब देना। लाइक क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के एग्जांपल्स हैं। टू अंडरस्टैंड देयर स्पीड, इनकी स्पीड को समझने के लिए। एंड हाउ दे परफॉर्म विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, और उसके बाद ये देखने के लिए कि वो मुख्तलिफ़ किस्म का जो डेटा है उसके साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमने ये देखा कि नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस का क्या मतलब है। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे पहले से मौजूद जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, या फिर पहले से मौजूद जो रूल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर सिस्टम्स के रूल्स होते हैं, इनको हम सिर्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखना है कंप्यूटर साइंस के अंदर जो डिज़ाइन साइंस है वो किस तरह से होती है। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर्स फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम्स टू मेक देम वर्क बेटर। अब जो डिज़ाइन साइंस होती है कंप्यूटर्स की, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि जो कंप्यूटर टूल्स होते हैं हम उनको बनाते हैं और उनको बेहतर बनाते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, टू मेक देम वर्क बेटर, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पहले से मौजूद होते हैं सिस्टम्स हमारे पास, उनको हमने या तो इम्प्रूव करना होता है या फिर हमने नए सिरे से सिस्टम्स बनाने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो साइंस यूज़ होती है इसको हम कहते हैं डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। एग्जाम्पल है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स। जब आप नए सॉफ्टवेयर टूल्स बनाते हैं तो उस वक्त आप असल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस को। रिसर्चर्स क्रिएट न्यू टूल्स और एप्लीकेशंस टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब जो रिसर्चर्स होते हैं ये नए टूल्स या फिर नई एप्लीकेशंस बनाते हैं ताकि मखसूस किस्म के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। ठीक है, पहले से जो सिस्टम्स मौजूद हैं, फिर एल्गोरिदम्स कंप्यूटर के मौजूद हैं, वो उन मसाइल को तो हल कर लेते हैं जिनको वो हल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नए मसले आ जाएँ उनको हल करना हो तो पहले से मौजूद एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स उन नए मसाइल के लिए नाकाफ़ी होते हैं। तो फिर नए मसाइल के लिए नए सिस्टम बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर आप डिज़ाइन साइंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे डिज़ाइनिंग ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको डिज़ाइन करना, दैट मेक्स इट ईजियर फॉर डेवलपर्स, जिसकी वजह से जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ आसान होती है टू राइट सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ताकि वो महफूज कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी देख ली।
न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स की, या फिर डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस की, जहाँ पे आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बना सकते हैं या वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे जो डेवलपर्स हैं वो बड़े महफूज तरीके से जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। अब जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनकी जो इम्प्रूवमेंट है ये भी हमारे पास डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर शामिल है, इसको भी देखते हैं। रिसर्चर्स वर्क ऑन इन्हेंसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। अब जो रिसर्चर्स होते हैं वो काम करते हैं ताकि पहले से मौजूद सिस्टम्स को बढ़ाया जा सके, उनको इन्हेंस किया जा सके, टू परफॉर्म बेटर, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे क्रिएटिंग ए मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मिसाल के तौर पे एक बेहतर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बनाना, दैट कैन हैंडल लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा, जो कि डेटा की बड़ी बड़ी जो मिकदारें हैं उनको हैंडल कर सके, उनके ऊपर परफॉर्म कर सके, फास्टर, तेज़ एंड विद फ्यूअर एरर्स, और उसमें गलतियां बहुत थोड़ी हों। मिसाल के तौर पे आप ऐसा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जो कि डेटा की बहुत बड़ी बड़ी मिकदारों को डील कर सके और उसके बाद तेज़ी से डील करें और इसके अंदर जो गलतियाँ हों वो भी बहुत थोड़ी हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिस्टम एंड साइंस का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं इनको स्टडी करने के जो तरीके हैं या फिर सिस्टम के साथ डील करने के जो मेथड्स हैं, इनकी बेस के ऊपर साइंस की हैं दो टाइप्स। साइंस की वो टाइप जहाँ पे आप पहले से मौजूद नेचुरल सिस्टम्स को पढ़ते हैं, उसे आप कहते हैं नेचुरल साइंस, और जब आप नए सिस्टम्स बनाते हैं या पहले से मौजूद सिस्टम्स के अंदर चेंजिंग करके उनको इम्प्रूव करते हैं, तो इस चीज़ को आप कहते हैं डिज़ाइन साइंस। दोनों का हमने फ़र्क देखा, दोनों की हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर देखा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह से नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस जो है ये इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटर बतौर सिस्टम के, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।